Good morning, student. Welcome to chemistry class. Student, in last class we defined the terms used in the surface chemistry. Now today we will see the topic type of adsorption and adsorption isotherm. Type of adsorption and adsorption isotherm. ओके, आज हम लोग इसमें देखेंगे टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन आइसोथर्म देखेंगे। तो टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन में on the basis of force of interaction between adsorbate and adsorbent there are two type of adsorption. There are two type of adsorption. Okay, first is physical adsorption. It is also called physisorption. Second is chemical adsorption. It is also called chemisorption. Okay, these are the two types of adsorption. Now we will see one by one. First is the physisorption. When force of attraction between adsorbate and adsorbent is weak van der Waals force. Then it is known as
adsorption is known as physisorption. Is known as physisorption. तो जब एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होता है तो उसे हम कहते हैं physisorption. ठीक है. नेक्स्ट अब देखेंगे हम लोग chemisorption. और chemisorption. ओके. When force of attraction between adsorbent and adsorbate is due to some chemical bond, then such type of adsorption is known as chemisorption. ओके. तो हम ऐसे एड्सॉर्प्शन को chemisorption कहते हैं. ठीक है. ओके. तो जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है उसको हम chemisorption कहते हैं. तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो physisorption होता है वहाँ पे वीक बॉन्ड होता है. physisorption का प्रोसेस एक वीक प्रोसेस है वहाँ पे, क्योंकि वीक वंडर वाल फोर्स होता है. इस वजह से वहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो मल्टी मालिकुलर हो जाते हैं. वहाँ पे जो एड्सॉर्बेंट की सरफेस है उस पर मल्टी लेयर ऑफ मालिक्यूल्स अट्रैक्ट होते हैं और जबकि chemisorption में सिंगल लेयर होते हैं. ठीक है. तो हमने क्या जान लिया कि physisorption इज ड्यू टू द वीक वंडर वाल फोर्स और chemisorption इज ड्यू टू द केमिकल बॉन्ड. ओके. स्ट्रॉन्ग कौन सा है? chemisorption. रिवर्सिबल नहीं होगा, एक बार बॉन्ड बन गया. physisorption क्या होगा? रिवर्सिबल होगा. रिवर्सिबल होगा मीन्स हम चाहे उसको हटा दें तो फिर वापस आ जाएगा. ठीक है. और chemisorption में एक बार बॉन्ड बन जाएगा फिर वापस नहीं होगा उसी फॉर्म में. ठीक है. तो ये हमने आज जान लिया physisorption और chemisorption.
दोनों का डिफरेंस भी जान लिया हम लोगों ने। अब हम जानेंगे इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। नेक्स्ट हमारी हेडिंग होगी इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। ऑफ एडजॉर्प्शन, इसको हम हीट ऑफ एडजॉर्प्शन भी कह सकते हैं, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। ओके, इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन और हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो ये जो हमारा एडजॉर्प्शन होता है वो एक तरह से एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो एडजॉर्प्शन के दौरान जब एडजॉर्बेंट सरफेस पे जाते हैं, टच होते हैं या अट्रैक्ट होते हैं, तो उस समय कुछ न कुछ हीट इवॉल्व होती है। उस हीट इवॉल्व को ही हम लोग कहते हैं इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। When 1 mole of adsorbate adsorb on adsorbent surface then amount of heat, some amount of heat some amount of heat is evolved, which is known as enthalpy of adsorption of adsorption। ठीक है, तो जब एडजॉर्बेंट सरफेस पे अगर 1 मोल एडजॉर्ब होता है तो उस समय जितनी भी हीट इवॉल्व होती है उसे हम इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन कहते हैं। अब इस तरह से हम लोगों ने जान लिया कि जो हमारा एडजॉर्प्शन का प्रोसेस है वो क्या है, एक्सोथर्मिक है। The process of adsorption is the process of adsorption is exothermic, ओके। इस तरह से हमारा जो एडजॉर्प्शन का प्रोसेस है वो क्या है, एक्सोथर्मिक है। अब इसके बाद जो फिजिजॉर्प्शन होता है, इसका मतलब फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन दोनों जो है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होंगे। अब क्वेश्चन ये है कि दोनों अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैं तो क्या दोनों में सेम अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होगा? नहीं। क्यों दोनों में सेम अमाउंट ऑफ हीट नहीं इवॉल्व होगा? क्योंकि एक में वीक वंडर वाल फोर्स है
तो जिसमें वीक वंडर वाल फोर्स है उसमें कम हीट इवॉल्व होगी, जबकि जो है कि जिसमें केमिकल बॉन्ड बन रहा है वहाँ पे ज़्यादा हीट इवॉल्व होगी। तो इस तरह से इन केस ऑफ फिजिज ऑप्शन very less amount of heat is evolved, while in case of Cavendish option there is more amount of heat is evolved. Okay, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं in Fiji's option less amount of heat is evolved due to having weak van der Waal force of attraction between adsorbate and adsorbent। ओके, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में वीक वंडर वाल फोर्स होने की वजह से फिजिज ऑप्शन में लेस अमाउंट ऑफ हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये देख लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे केमिज ऑप्शन में क्या होगा। इन केमिज ऑप्शन more heat is evolved due to more heat is evolved in comparison to region of Fiji option due to strong chemical bond formation ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है फिजिज ऑप्शन के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो हम लोगों ने देखा कि इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होती है, वीक एक मोल गैस के या एक मोल कोई भी एडजॉर्बेंट सरफेस पे जब एडजॉर्ब होता है तो जितनी हीट इवॉल्व होती है उसको हम इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन कहते हैं। इस तरह से जो एडजॉर्प्शन का प्रोसेस हो गया वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। ठीक है, अब इसमें जो फिजिज ऑप्शन है, फिजिज ऑप्शन में कम हीट इवॉल्व होती है क्योंकि वहाँ पे वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वीक फोर्स होता है, इसलिए कम हीट इवॉल्व होती है। लगभग 10 to 20 किलो जूल पर मोल जो है कि हीट इवॉल्व होती है। और केमिज ऑप्शन में क्या होता है कि केमिकल बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो उस दौरान जो हीट इवॉल्व होती है वो फिजिज ऑप्शन से कहीं ज़्यादा
होती है, नियर अबाउट 80 के आसपास होती है। तो केमी जॉर्प्शन और फिजी जॉर्प्शन में सबसे स्ट्रॉन्ग है केमी जॉर्प्शन, इसलिए वहाँ पे केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के कारण हीट वहाँ पे ज़्यादा इवॉल्व होती है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पे। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म एक्चुअल में एक रिलेशनशिप है बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर हम प्रेशर बढ़ाएं तो कितना एडजॉर्प्शन एडजॉर्बेंट के गिवन अमाउंट पे होगा, उससे जो हमें कर्व मिलेगा उसको हम एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो शो करता है कि क्या रिलेशन है अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन या एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर और एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन के बीच में क्या रिलेशन है वो हमें किससे पता लगता है? एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। वो हमें किसे पता लगता है? एडजॉर्प्शन आइसोथर्म से पता लगता है। ठीक है, चलिए तो ये क्या है? इट्स सो relation between extent of adsorption x by m and x is amount of adsorbate and m is amount of adsorbent। and प्रेशर। ओके, तो ये एडजॉर्प्शन आइसोथर्म एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो हमें ये शो करता है कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक, तो ये हमारा एडजॉर्प्शन आइसोथर्म होता है, इसको हम एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। अब नेक्स्ट है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म दो तरह का होता है। हमें तो आइसोथर्म पढ़ना है,
एडजॉर्प्शन आइसोबार भी होता है, एडजॉर्प्शन आइसोबार, ओके, एडजॉर्प्शन आइसोबार भी होता है एंड एडजॉर्प्शन आइसोस्टर भी होता है, ठीक है। ए प्लॉट ऑफ extent of adsorption against temperature at constant pressure is known as adsorption आइसोबार, ठीक है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में रिलेशन था, ठीक है। हम दोनों को एक जैसा डिफाइन कर सकते हैं, ये भी एक प्लॉट है, ये भी एक प्लॉट है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे और ये कांस्टेंट प्रेशर पे है। तो इस तरह से ए प्लॉट ऑफ एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन अगेंस्ट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज आइसोबार। तो आइसोथर्म क्या हो गया, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन अगेंस्ट प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी प्लॉट ऑफ एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन against pressure at constant temperature is known as adsorption isotherm, and extent of adsorption against temperature at constant pressure is known as adsorption isobar, ठीक है। नेक्स्ट एक टॉपिक है यहाँ पे एडजॉर्प्शन आइसोस्टर, एडजॉर्प्शन आइसोस्टर। एडजॉर्प्शन आइसोस्टर यहाँ पे एक रिलेशन बताता है टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में। अभी हम लोगों ने जो भी रिलेशन देखा वो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन अगेंस्ट प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दूसरा हमने देखा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एट अगेंस्ट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। अब यहाँ पे ये जो रिलेशन है वो पढ़ेंगे हम प्रेशर एंड टेम्परेचर एट गिवन अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है। मतलब कि इस प्रोसेस में एडजॉर्प्शन क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसको। तो ये भी एक तरह का प्लॉट है, इट शो द स्ट्रेट लाइन, द स्ट्रेट, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगा, स्ट्रेट लाइन showing variation of pressure and temperature for a given amount of
amount of adsorption is known as adsorption isostate। ओके, तो हमने तीन चीज़ें देख ली। आइसोथर्म जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट था और रिलेशन देख रहे थे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में। आइसोबार जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट था और रिलेशन देख रहे थे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और टेम्परेचर के बीच में। और यहाँ पे क्या है, आइसोस्टर में अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है, गिवन है, फिक्स है, तो वहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन है वो देख रहे थे। ठीक है, तो आज हमने एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की डिफिनेशंस वगैरह कंप्लीट कर ली। अब इसमें हम लोग को फ्रंटलीच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ना है, जो हम लोग कल देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।